महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भूलकर भी मत चढ़ाना ये चीजें, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बिल्कुल भी मत चढ़ाना यह चीजें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह की बड़ी ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग पर अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उसे भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपत्ति शिव पूजन करें, तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों का महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर जिन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव जो प्रसन्न होने की जगह आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जा सकते हैं, और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही आपके भाग्य के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को यह बताएंगे कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज़ बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा करने और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और
इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरा पहर पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से लेकर 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वही निश्चित फल का समय 27 फरवरी को रात 12:09 से लेकर रात 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का भी जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निश्चिता मुहूर्त में भी पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें और भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करें और आसन लेकर बैठ जाएं। इसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखें और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। साथ ही चौकी के ऊपर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चे दूध, गन्ने के रस, दही आदि से अभिषेक करें। फिर दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और मां पार्वती का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें बेलपत्र, फूल, मिष्ठान आदि सभी सामग्रियां अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं और उनका पूजन करें और पार्वती जी को सुहाग का प्रतीक भी, सुहाग का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद अब भगवान भोलेनाथ को भोग लगे और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। साथ ही महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर भगवान शिव जी की बड़ी विधि विधान से शिव जी के प्रिय मित्रों, जब भी शिव जी का पूजन करें तो प्रिय मित्रों बड़े विधि विधान से करें। अब चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहला है तेल। प्रिय भक्तों, शिवलिंग को जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान शिव को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि तेल तामसिकता और भारी ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही तेल का प्रयोग विशेष रूप से भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा में किया जाता है, क्योंकि यह
नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है और आप भगवान शिव जी की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। प्रिय भक्तजनों, तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हैं और भगवान विष्णु तब तक बहुत भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी ने श्राप दिया था कि बेशक पूजा में शामिल नहीं होंगी। एक अन्य कथा के अनुसार तुलसी माता ने असुर जलंधर के लिए शिव जी से युद्ध किया था, जिससे शिव जी नाराज हो गए थे। इसलिए महाशिवरात्रि या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं तो आपको भगवान शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा भगवान शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 3 है केतकी का फूल। प्रिय भक्तों, केतकी के फूल का रंग और सुगंध अत्यंत ही मनमोहक होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भगवान शिव जी की पूजा में निषेध माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यानी कि कौन शक्तिशाली है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव जी ने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया और कहा कि जो इसका आदि और अंत खोज लाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी ने नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर इसकी खोज शुरू की, लेकिन ब्रह्मा जी को जब इसका अंत नहीं मिला तो उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही देने को कहा। केतकी ने झूठी गवाही दी, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन कठिन समस्याओं से भर सकता है। चौथा है नारियल का पानी। जी हाँ भक्तों, नारियल को धार्मिक रूप से पवित्र और शुभ फल माना जाता है। साथ ही से देवी माताओं की पूजा में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने का महत्व तो है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नारियल को तोड़ने पर उसका जल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण करने की परंपरा है, लेकिन नारियल का पानी विशेष रूप से पीने योग्य होता है और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा नारियल के पानी में हल्की मिठास होती है, जो शिवलिंग पर अर्पित होने के बाद वहाँ कीटाणुओं और चींटियाँ आकर्षित कर सकती है। इससे शिवलिंग की पवित्रता प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है और ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5वां है कुमकुम और हल्दी। दोस्तों, पूजा पाठ में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह है कि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ समझा जाता है। साथ ही शिव जी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वे एक सन्यासी हैं, इसलिए सौभाग्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी उनके पूजन में उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। इसी तरह कुमकुम देवी लक्ष्मी और गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव योग और तपस्या के देवता हैं। इसलिए
महाशिवरात्रि पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि आप शिव जी की पूजा में रंगों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, जो भगवान शिव जी को अधिक प्रिय है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। छठवां है तिल। दोस्तों, हिंदू धर्म में काले तिल का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन कई लोग शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। इसके अलावा तिल को से मेल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इससे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तिल भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को एक बात और बता दें कि भगवान शिव को बैरागी कहा जाता है और गुड़हल का फूल भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लाल रंग के कारण भगवान शिव को गुड़हल का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सातवां है सिंदूर। प्रिय भक्तों, सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी है और भगवान शिव संहारक या विध्वंसक माने जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप सिंदूर की जगह पर अभिषेक की पूजा में चंदन या भस्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही भक्तजनों, भगवान शिव जी की पूजा में चावल यानी कि अक्षत चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शिव पूजा में टूटे हुए चावल को कभी भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि खंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 8 है उबला हुआ दूध। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि हमेशा कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे भगवान शिव जी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि कच्चा दूध बेहद ही पवित्र होता है, जबकि उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने गलती से भी दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसको भगवान शिव को नहीं चढ़ा सकते। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर यह केवल ठंडा जल ही शिव जी को चढ़ा दें। नहीं तो यदि आपने व्रत रखा भी होगा तो भी आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, साथ ही आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 9 है शंख से जल अर्पित करना। प्रिय भक्तों, शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। साथ ही विष्णु पूजा में शंख से जल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित होता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और यह लक्ष्मी माता तथा भगवान विष्णु से जुड़ा है, जबकि भगवान भोलेनाथ का समुद्र मंथन से जुड़ा संबंध हलाहल विष पीने से है। इसी कारण शिवलिंग पर शंख से जल अर्पण करना निषिद्ध है। यदि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहते हैं तो तांबे या कांसे के लोटे का उपयोग करें और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। नंबर 10 खंडित बेलपत्र। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को
पता भी होगा कि भगवान शिव जी को बेलपत्र कितने प्रिय हैं। ऐसे में जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी बेलपत्र कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, वह बेलपत्र खंडित तो नहीं है। आपको हमेशा शिवलिंग पर अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वे चीजें जो भूल कर भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।